हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले आवाज़। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, चैनल पर ईवीएस की एक सीरीज चल रही है जिसमें हर टॉपिक आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि आज सेकंड जो टॉपिक है आवाज़। ठीक है, एक चैप्टर आपका हो चुका है, पर्यावरण के घटक, परितंत्र, ये सब हो चुका है। आप आई बटन में देख सकते हैं, वीडियो आपको शो हो रहा होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे आवाज़ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे केबीएस हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर का ये पूछा जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक होता है, 10-15 मिनट का टॉपिक है और आपके 2 से 3 नंबर इसमें कवर हो जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना। आने वाले एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर आपको बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आवाज़ पढ़ेंगे, शेल्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लिखा हुआ है मिट्टी के घर। मिट्टी के घर मतलब कैसे होते हैं, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे, शहरों में तो नहीं देखे होंगे। मिट्टी के घर कैसे होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, मिट्टी बहुत ही मोटी दीवारों से बनाए जाते हैं घर हैं। कारण क्या होता है, इसमें जैसे बाहर की जो धूप होती है, बाहर की गर्मी है, अंदर ना आ पाए। आप कभी जाइए गाँव वगैरह में तो वहाँ पर क्या होगा, अंदर जैसे जाएंगे बहुत थोड़ा कूल टाइप का रहेगा माहौल। क्यों? क्योंकि इतनी मोटी दीवारें होती हैं, लोगों को नहीं पता होता है, बना देते हैं गांव में। लेकिन कारण क्या होता है मोटी दीवार बनाने का, कि बाहर गर्मी रहे, अंदर ठंडी। ठीक है, तो मिट्टी के घर में आपको इतना ही समझना है। इनकी दीवारें कैसे होती हैं, दीवारें बहुत ही मोटी टाइप की होती हैं। और छतें जो होती हैं इनकी हैं छतें, ठीक है, छतें वो नहीं, छप्पर टाइप के, छप्पर इसमें पड़े होते हैं। आपके छत में जो होता है छप्पर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, गाँव में जाएंगे तो आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, शहरों में जल्दी आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं बांस या लकड़ी के घर। ठीक है, बांस या लकड़ी के घर आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। इधर आप नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया में देखेंगे तो नहीं मिलेगा, आपको ईस्ट इंडिया जाना पड़ेगा इसके लिए। असम में मैक्सिमम, असम में आपको इस टाइप के घर मिलेंगे, बांस के घर। ठीक है, असम में होता क्या है, जहाँ पे पानी, बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आती रहती है, वहाँ पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। जैसे कि घर क्या होते हैं, 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट जो होते हैं ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ऊंचाई पर ये घर बनाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, 10 से बहुत ही मोटे मोटे बांस लिए जाते हैं इसमें, और 10 से 12 फीट ऊपर लोग ये घर बनाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है, ये घर कहाँ बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। कैसे, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ईंट का घर क्या होता है। ईंट का घर ये मैदानी भागों में बनाए जाते हैं। कहाँ पे, मैदानी भागों में, जहाँ पे संख्या मतलब जनसंख्या जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। जनसंख्या जैसे जहाँ पे ज़्यादा रहती है, शहरों वगैरह में आप देखते होंगे, तो वहाँ पे आपको ऐसे घर देखने को मिलेंगे। कौन से, ईंट वाले घर। ठीक है, मिट्टी वाले घर आपको गांव वगैरह में, ये शहरों में। बात की जाए इग्लू की। ठीक है, इग्लू क्या है, आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी, नोट कर लीजिए, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के जो ग्रीनलैंड प्लेस है आपका है, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड प्लेस है जहाँ पे, वहाँ पे एक जाति रहती है। कौन सी, एस्किमो जनजाति। ठीक है, एस्किमो जनजाति जो रहती है, एस्किमो जनजाति के लोग इग्लू में रहते हैं। इग्लू होते कैसे हैं, मतलब बर्फ़ के घर होते हैं। ठीक है, बर्फ़ के घर आपको देखने को मिलेंगे, बर्फ़ के घर होते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं यहाँ पे हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, इसमें बर्फ़ का बना लिया, जितनी ज़्यादा ठंड रहेगी उतने ही मजबूत घर हो जाते हैं। क्या, हड्डी से। ठीक है, या मान लीजिए खाल से, मांस से और बर्फ़ के टुकड़ों से ये घर निर्माण किया जाता है पूरा है। ठीक है, इनका इसका गेट कैसा होता है बेटा, बहुत ही छोटा होता है। इसमें लोग लेट के जाते हैं, बैठ के जाते हैं, खड़े होकर जाना पॉसिबल नहीं है। बहुत ही छोटा सा गेट बनाया जाता है इसका। और इसमें जैसे गर्मी कैसे रहेगी अंदर, तो व्यक्ति की जो खुद की गर्मी होती है, या फिर क्या होता है, सील मछली एक होती है। ठीक है, सील मछली, इसको जलाया जाता है। ठीक है, सील मछली को जला के इसमें क्या गर्म माहौल किया जाता है पूरा है। और जो अंदर की दीवारें होती हैं, ठीक है, या ज़मीन हो गई, ज़मीन पे इसकी सील को ही मतलब चिपकाया जाता है। उसमें सील की जो खाल होती है उसी को ही चारों तरफ उसका लेप कर दिया जाता है, और ज़मीन पर भी इसको ही चिपकाया जाता है, जिससे अंदर गर्मी बनी रहती है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें है, ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड में बनते हैं ऐसे घर हैं, और बर्फ़ के घर होते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग इसमें रहते हैं। और सील मछली जहाँ पे आपको दिख जाए तुरंत इग्लू मार दीजिएगा। ठीक है, पेपर में जहाँ पे भी सील मछली का यूज किन घरों में किया जाता है, तो इग्लू में किया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। टेंट की बात की जाए, टेंट क्या होते हैं, आपने देखा होगा बहुत ही अस्थायी टाइप के घर होते हैं। कैसे, अस्थायी,
अब देखिए जहाँ भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे लोग क्या जाते हैं लोग हैं, और वहाँ पे आपको बहुत ही टेंट टाइप के घर दिख जाएंगे, अस्थायी घर है, ठीक है, लोग रुके वहाँ पे, टेंट अपना लगा लिया, 2-4 दिन जो भी रुके और चले गए, तो अस्थायी घर होते हैं। कभी पूछा है टेंट का कहाँ पे है, जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वहीं पे ये टेंट वाले घर होते हैं, लोग रुकते हैं बस चले जाते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको मतलब बहुत डिटेल नहीं है इसमें है। हाउस बोट की अगर बात की जाए, हाउस बोट आपने कहीं ना कहीं फ़ोटो ज़रूर देखी होगी। हाउस बोट क्या होता है, कश्मीर क्षेत्र में, कश्मीर रीजन में क्या होता है, कश्मीर रीजन में हाउस बोट मतलब वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब बोट पे हाउस बना हुआ है, नाम से आप क्लियर समझिए, बोट पर हाउस बना दे कोई तो उसे क्या है, हाउस बोट। ये कहाँ होंगे, तालाब, नदी, झील, इन सब में ऐसे घर होंगे, ये पूरे लकड़ी के बने होते हैं, उसी में लोग रहते हैं, ठीक है। ये पानी के अंदर ही हमेशा नाव के ऊपर घर बने रहते हैं और वहाँ पर लोग जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो उनका वो रहने का स्थान हो गया हाउस बोट। आता है बंगाल ओराक व कातोम ओराक। ये किनके घर होते हैं, ये संथाल जनजाति, ठीक है, एक जनजाति होती है जो झारखंड में पाई जाती है, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के ये घर होते हैं, कौन कौन से आवास होते हैं, बंगाल ओराक और कातोम ओराक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है मुनसा और मैत, ठीक है, ये दो जो घर हैं, ठीक है, ये दो जो घर हैं आपके हैं, ये उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में ऐसे घर पाए जाते हैं, ठीक है। और एक मिनट, ये बेटा माइक फंस गया आपका हाँ, उत्तराखंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भोटिया जनजाति एक होता है, उत्तराखंड में रहती है भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति, इसको नोट कर लीजिएगा। भोटिया जनजाति के लोग मुनसा और मैत में रहते हैं। मुनसा में कब रहेंगे, मुनसा वाले आवास में कब रहेंगे, जब शीतकालीन मौसम रहता है, शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन जब मौसम रहता है तब वो लोग मुनसा में रहते हैं, और जब ग्रीष्मकालीन हो जाता है, ग्रीष्मकालीन, ठीक है, बेटा थोड़ा राइटिंग खराब है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए बार बार। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन में ये भोटिया जनजाति ग्रीष्मकालीन में मैत में रहेगी, और जब शीतकालीन हो जाता है तो भोटिया जनजाति मुनसा में रहने चली जाती है। तो उत्तराखंड में ये दोनों मिलेंगे आपको, भोटिया जनजाति, इससे पता चल रहा है भोटिया जनजाति कहाँ रहती है, उत्तराखंड में रहती है, ठीक है। अगर टीयूपी की बेटा बात की जाए, ठीक है, टीयूपी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होते हैं, ये बेटा चमड़े के घर बने होते हैं, ठीक है, चमड़े के बने होते हैं, पहली बात सिंपल समझ लीजिए। और एस्किमो, ठीक है, एस्किमो जनजाति के लोग इसमें रहते हैं, ठीक है, गलत लिख गया, एस्किमो होता बेटा, किमी लिख गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार एस्किमो, ठीक है। एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं और ये क्या होते हैं, चमड़े के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा टीयूपी आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा आराम से, टीयूपी के घर कैसे होते हैं, चमड़े के घर बने होते हैं, ठीक है। झोपा की अगर बात की जाए तो आपको ये घर कहाँ देखने को मिलेंगे, पश्चिमी राजस्थान में, कहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान में ऐसे घर आपको देखने को मिलेंगे, किस टाइप के, झोपा टाइप के घर जो होते हैं, पश्चिमी टाइप के, ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, ठीक है। बात की जाए अगर पिग्मी जनजाति, सॉरी पिग्मी जाति के आवास जो होते हैं बेटा, ये मेनली क्या होते हैं, शिकार पर डिपेंड रहते हैं, कहाँ पे, शिकार पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ये मतलब जंगलों में इस टाइप की पिग्मी जाति के लोग घर बनाते हैं अपना, है शिकार पे डिपेंड रहते हैं। ये घर ज़मीन में नहीं बनाएंगे, ये कहाँ बनाते हैं घर अपना, वृक्ष के ऊपर बनाते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर अपना घर बनाते हैं, कौन, पिग्मी जाति के लोग जो होते हैं, ठीक है। किससे मतलब जानवर में खान आ जाएं, ये अस्थायी निवासी होते हैं और वृक्ष के ऊपर ये अपना घर बनाते हैं। लगभग इनका घर कैसा होगा, मधुमक्खी का छत्ता टाइप का, कैसा, मधुमक्खी के छत्ते टाइप का इनका घर रहता है, किसका, पिग्मी जाति का। कुछ भी पूछा जाए कि पेड़ पर कौन सी जाति के लोग रहते हैं तो आप बता सकते हैं पिग्मी जाति के लोग रहते हैं और शिकार पर पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं, ठीक है। अगर कू की बात की जाए तो इसमें क्या होता है बेटा, भील, भील जनजाति के लोग इसमें निवास करते हैं, किस टाइप के, कू में, ठीक है। कू एक आवास होता है जिसमें भील जनजाति के लोग निवास करते हैं, ठीक है। पड़वा की बात की जाए, पड़वा जो घर होते हैं वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, राजस्थान में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, मरुस्थल जहाँ पे क्षेत्र होता है वहाँ पे आपको इस टाइप के घर देखने को मिलेंगे, कौन से, पड़वा वाले घर, ठीक है, जिनको हम लोग पड़वा के नाम से जानते हैं। तो सिंपल आपके मिट्टी के घर, बांस या लकड़ी के घर, ईंट का घर, इग्लू, टेंट, हाउस बोट, बंगाल ओराक, कातोम ओराक, मुनसा मैत, इसमें कौन सा रहेंगे, भोटिया जनजाति जो कि उत्तराखंड में होते हैं। टीयूपी की अगर बात की जाए तो चमड़े के बने होते हैं और एस्किमो की जनजाति के लोग रहते हैं, बहुत ही नॉर्मल घर है, हल्के घर होते हैं, ठीक है। झोपा की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान में बने होते हैं, पिग्मी जाति के आवास क्या है, शिकार पर डिपेंड होते हैं और
और पेड़ वृक्ष के ऊपर अपना घर बनाते हैं। कू की बात की जाए तो इसमें भील जनजाति के लोग रहते हैं। नॉर्मली ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, जो इतना मैंने आपको पढ़ा है इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कोई भी। कू जाति के लोग आपको भील जनजाति के लोग कू आवास में रहते हैं। और पड़वा क्या है, राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र होता है, वहाँ पे ऐसे घर आपको दिखाई पड़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे आगे उसके जंतुओं के घर जानेंगे, जाति जंतुओं के आवास जानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो मनुष्य के जिन जिन आवासों में रहता है उनके बारे में पढ़ा, लेकिन अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग जीव जंतुओं के आवासों के बारे में पढ़ेंगे। जीव जंतु कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। जीव जंतु का जिस आप सभी जैसे जानते ही होंगे, जीव जंतु जो है, ठीक है, वो प्रकृति पर निर्भर ज़्यादा रहते हैं। कहाँ पे? प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये अपने घर कहाँ बनाते हैं जीव जंतु लोग, जैसे कि मान लीजिए झाड़ियों में बना लिया। कहाँ पे? झाड़ियों में बना लिया, ठीक है। पक्षी जो होते हैं वो कहाँ बनाएंगे, जैसे घोंसला में बना लिया अपना घर, ठीक है, घोंसला में बना लिया। छोटे छोटे मतलब जीव जंतु हो गए, जैसे तो कोई जैसे चूहा हो गया तो बिल में रहने लगा, ठीक है। अलग अलग जानवर, जैसे बड़े जानवर हैं गुफा भी बनाते हैं अपनी है, ठीक है, गुफा में रहते हैं बहुत सारे। छोटे वाले बिल में रहेंगे, कहीं कहीं झाड़ियों में रहने लगेंगे, कहीं और जो पक्षियाँ हैं वो घोंसले में रहने लगती है। तो उसी टाइप से कुछ डिवाइड किए गए हैं कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है। बनी आवास, घास भूमियाँ, मरुस्थलीय आवास, पहाड़ी आवास और ध्रुवीय आवास में कौन कैसे जानवर रहते हैं, ठीक है। बनी आवास में क्या रहते हैं, इसमें आपके जंतु और पेड़ पौधे, ठीक है, दोनों मौजूद रहते हैं। जंतु भी मौजूद रहते हैं और पेड़ पौधे भी मौजूद रहते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये इसमें मतलब जैसे नहीं जंगली जंतु जो होते हैं, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, जंगली जंतु। बनी आवास में जंगली जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। घास भूमियों की अगर बात की जाए, घास भूमि में क्या होता है, ठीक है, इस टाइप के जो जंतु होते हैं ये क्या घास पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, मोटी और लंबी घास पाई जाती है। कैसी कैसी? मोटी घास और लंबी घास पाई जाती है आपकी है इसमें। इसमें कौन कौन से जंतु आएंगे, ठीक है, जैसे कि आपके हाथी हो गया, ठीक है, हाथी बेटा हो गया, आपका जिराफ हो गया, ठीक है, जिराफ, जेब्रा हो गया आपका। इस टाइप के जो जंतु हैं, ठीक है, इस टाइप के जंतु हैं वो घास भूमि पर आपको मिलेंगे, जो मांसाहारी मांस वगैरह पे डिपेंड नहीं होते हैं, शिकार पे डिपेंड नहीं होते हैं, जिनको मतलब प्रकृति से जो चीज़ मिल रही है वही खाते हैं। वो सब क्या है, जैसे हाथी हो गया, जिराफ हो गया, जेब्रा हो गया, यहाँ पे मोटी और लंबी लंबी घासें होती है, उन्हीं पे ये डिपेंड रहते हैं। ऐसे जंतु जो होते हैं घास भूमियों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय आवास बेटा क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर बेटा बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। और वर्षा जो होती है बेटा, वर्षा बहुत ही कम होती है, मतलब नाम मात्र की वर्षा होती है, ठीक है। जैसे आपने राजस्थान का क्षेत्र देखा होगा, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखा होगा, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस टाइप के जो जानवर होते हैं जो मतलब गर्मी नहीं धूप में बहुत ज़्यादा रहने लगते हैं, जैसे कंगारू हो गया बेटा, कंगारू हो गया आपका, ठीक है, या फिर आप राजस्थान में देखते होंगे ऊँट देखते होंगे, ठीक है। तो ये जानवर जो होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं। अगर यहाँ पे पेड़ पौधों की बात की जाए, कहाँ पे, मरुस्थलीय आवास में, मरुस्थलीय आवास में अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो यहाँ पे कैसे, जैसे मोटी पत्ती वाले, ठीक है, जिनकी मोटी मोटी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, मोटी पत्तियाँ। और अगर बात की जाए यहाँ पे, जैसे कांटेदार नहीं होते बेटा, कांटेदार पौधे जो होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये मरुस्थलीय आवास में पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बेटा बहुत ही ज़्यादा होता है, वर्षा बहुत ही कम होती है। ऐसे जानवर कहाँ मतलब ऐसी जगह क्या होती है, मरुस्थलीय आवास कहलाती है। और यहाँ पे जो जानवर निवास करते हैं वो कौन से, कंगारू हो गया, ऊँट हो गया, इस टाइप के, ठीक है। अब बात की जाए अगर पहाड़ी आवास की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जैसे याक हो गया, ठीक है, आपका याक हो गया पहाड़ी आवास में। आपके और कौन से जंतु पाए जाएंगे इसमें, पहाड़ी बकरियाँ हो गई, ठीक है, पहाड़ी बकरियाँ हो गई। ये कुछ जानवर जो हैं जो डायरेक्ट आपको पेपर में मिलेंगे कि कौन से जानवर मतलब पहाड़ी आवास में पाए जाते हैं। आपको एग्जाम्पल में दिए होंगे, सॉरी ऑप्शन में दिए होंगे, याक हो गया, पहाड़ी बकरियाँ, ये कहाँ पाई जाती हैं, पहाड़ी आवास में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ध्रुवीय आवास। ध्रुवीय आवास कैसे होते हैं, जहाँ पे बेटा बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, वहाँ पे क्या होता है, ध्रुवीय आवास में ऐसे जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। ध्रुवीय आवास ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। वहाँ पे कौन से जानवर रहते हैं, ऐसे जानवर जिनकी मतलब जैसे अगर त्वचा की बात की जाए बहुत ही मोटी होती है, इनके ऊपर क्या होता है, फर टाइप का लगा होता है, कैसे, जहाँ पे इन जगहों पे जो जानवर पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा भालू होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय
भालू बेटा जो होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत ही फर टाइप के होते हैं इनके ऊपर हैं और बहुत ही मोटी त्वचा होती है, जिनको जाड़ों से तो बचाती, ठंड से तो बचाती ही बचाती है, साथ में इनको जैसे भूख भी कम लगती है, उससे स्टोरेज, खाने का स्टोरेज भी इसी टाइप से इनका होता है। इनकी जो बसा फैट जम जाता है वही इनको ठंड से बचाता है और इनको भूख से भी बचाता है। दुर्भी भालू हो गया आपका, ठीक है। और बेटा अगर बात की जाए इसमें आपके एग्जाम्पल में आएगा आर्कटिक लोमड़ी, बेटा बात की जाए, ठीक है। ये सब जो बहुत ही ठंडे जगह पर रहती हैं वो सब किस में आएंगे, दुर्भी आवास में आएंगे। तो आप देख लीजिए बनी आवास में जंगली जंतु, पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। अगर घास भूमियों की बेटा बात की जाए तो इसमें मोटी लंबी घास वाले, मतलब नहीं पत्तियाँ जैसे घास होती है बहुत ही लंबी और मोटी होती है, और हाथी, जिराफ, जेब्रा इस टाइप के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर पौधे की बात की जाए तो नॉर्मली ये घास जैसे आप दिख रही है घास, वो यहाँ पे पाई जाती है इन स्थानों पे। मरुस्थलीय आवास की बात की जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है और वर्षा बहुत ही कम होती है। कंगारू, ऊँट इस टाइप के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं और मोटी पत्ती वाले पौधे होते हैं और कांटोदार पौधे भी होते हैं। पहाड़ी आवास की बात की जाए बेटा तो याक यहाँ पे, पहाड़ी बकरियाँ, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ी आवास में। ये जहाँ पर रहते हैं उन क्षेत्रों को हम लोग पहाड़ी आवास के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्रुवीय आवास में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर लो और बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। ध्रुवी भालू हो गए, आर्कटिक लोमड़ी हो गई, इस टाइप के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।